तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये है तुम्हारा भाई सेजू और वेलकम है हमारे चैनल पे ब्लैक वर्स। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है याजूज और माजूज के ऊपर। याजूज और माजूज दुनिया के इतने खतरनाक कबीले होंगे, दो कबीले जो अभी तक पूरी दुनिया में ना कभी आए हैं और ना कभी आएंगे। और जब भी याजूज और माजूज इस दुनिया के अंदर आएंगे, दुआ करो कि ना आए, लेकिन ये हकीकत है कि वो इस दुनिया के अंदर आएंगे और इतनी ज़्यादा तबाही मचाएंगे कि इंसान उनसे मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। और आगे मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा आप लोगों को। याजूज और माजूज दो ऐसे कबीले जो इस दुनिया के सबसे बड़ी तबाही का सबब बनेंगे। आज वो दुनिया की नज़र से छुपे हुए हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब उनका फितना पूरी इंसानियत को हिला कर रख देगा। आखिर ये कौन है? क्या आज भी ज़िंदा हैं? क्या साइंस उन तक पहुंच चुकी है? और जब ये निकलेंगे तो इंसानियत का क्या होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे दोस्तों के यार। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते करते जाके यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए। इस्लाम के अंदर याजूज और माजूज का जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मौजूद है और ये आखिरी ज़माने की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। मतलब जब क़यामत आने वाली होगी तो तब की ये सबसे बड़ी निशानी में से एक निशानी है। उससे पहले दज्जाल आएगा, दज्जाल के बाद याजूज और माजूज आने वाले हैं। अल्लाह ने इन्हें दुनिया से अलग कर दिया है, लेकिन उनका निकलना क़यामत के करीब होने की सबसे बड़ी अलामत है। ठीक है, कुरान और हदीस के अंदर हवाले से बता रहा हूँ मैं कि उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। और कुरान और हदीस के अंदर आज तक जो भी लिखा हुआ है वो सच होता हुआ है। साइंस ने भी माना हुआ है और साइंस हमेशा कुरान और हदीस, जब उसको कहीं से रास्ता नहीं मिलता तो वो कुरान और हदीस का सहारा ले लेती है। अब बात करेंगे कि याजूज और माजूज जो हैं उनको वो कहाँ हैं और वो किस तरीके से कैद हुए हैं। पहले के ज़माने में जब याजूज और माजूज हुआ करते थे वो होते तो इंसान के जैसे ही थे, लेकिन उनके अंदर ना हमदर्दी होती थी ना इंसानियत होती थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी जानते थे। और एक कबीले से दूसरा कबीला, दूसरे कबीले से तीसरा कबीला, उनका काम एक ही था कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी करना। पानी दिखे पूरा पी जाओ, घास दिखे उसको चाट जाओ। मतलब इतनी ख़तरनाक कौम थी कि अल्लाह ने उनको कैद करवाया। अब मैं बात करूँगा कि उनको कैद किस तरीके से करवाया। सूरह अल-कहफ़ के अंदर एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग का नाम बताया गया है जिनका नाम है हज़रत जुल्करनैन। तो एक वक्त था, हज़रत जुल्करनैन एक दिशा से दूसरी दिशा के अंदर सफ़र कर रहे थे। तो बीच में एक गांव पड़ता है, एक कबीला पड़ता है। तो वो कबीले वाले कहते हैं कि अगर आप हमें याजूज और माजूज से छुटकारा दिला दो तो हमारे पास कुछ आपके लिए देने के लिए है, हम आपको वो देंगे और आप ये हमारा काम करवा दीजिए। तो जो हज़रत जुल्करनैन थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये काम करवा दूंगा। गांव वालों ने बताया कि ये जो कौम है ये हमें परेशान करती है, हम कहीं भी चली जाएं ये हमको आके तबाह और बर्बाद कर देती हैं, इनका मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे और इनसे हम परेशान हो गए हैं। तो हज़रत जुल्करनैन ने कहा कि ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने अल्लाह ताला की मदद से एक लोहे की और पिघले हुए तांबे की एक बहुत बड़ी दीवार बनाई और उस दीवार के पीछे याजूज और माजूज को सेपरेट कर दिया। और वो आज तक उस दीवार के पीछे हैं याजूज और माजूज, और वो आज तक उस दीवार के पीछे से निकल नहीं पाए। अब इतनी बड़ी कौम को अगर किसी दीवार के पीछे हाइड करना हो, दबाना हो, तो बिना अल्लाह ताला की मदद के ये पॉसिबल नहीं है। तो हज़रत जुल्करनैन जो थे उनको ताकत दी गई थी अल्लाह की तरफ से कि वो इस दीवार को बना सकें। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्द, जब क़यामत बहुत ही नज़दीक होगी, तब अल्लाह ताला दीवार को गिरा देगा और फिर याजूज और माजूज आज़ाद होंगे। हदीस के मुताबिक जब वो निकलेंगे तो हर तरफ तबाही मचा देंगे। पानी, घास, ज़मीन सब कुछ चाट जाएंगे। उनकी तादाद इतनी होगी कि वो एक झील से भी गुजरेंगे तो वो झील का पानी चंद मिनटों के अंदर पूरा पी जाएंगे। अब याजूज और माजूज दो अलग कबीले हैं और ये सिर्फ जंगजू लोग नहीं हैं, ये तबाही का एक सुनामी होंगे। जब वो आएंगे तो इतनी
बड़ी तबाही का सुनामी होंगे कि कोई इनको झेल नहीं पाएगा। बात करेंगे कि याजूज और माजूज को किस तरीके से ख़त्म होंगे, ये किस तरीके से मरेंगे और क्या होगा। तो कुरान और हदीस के हिसाब से मालूम होता है कि जब दज्जाल आएगा तो उसका कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ही दज्जाल का कत्ल कर देंगे तो कुछ वक्त के बाद जब याजूज और माजूज आने वाले होंगे तो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप उनके सामने ना जाएं और उनसे दूर चले जाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने छोटे से ग्रुप को लेके एक पहाड़ी में चले जाएंगे और वहाँ पे अल्लाह से दुआ करेंगे। तब तक याजूज और माजूज जो रहेंगे वो दुनिया के अंदर तबाही मचाते रहेंगे, हर एक कोने में, हर एक जगह पे झील, पानी, इंसान, जानवर सबका कत्ल करते हुए चले जाएंगे। जिधर से भी गुजरेंगे वहाँ का घास तक जल जाएगी। इतनी ख़तरनाक ये कौम होने वाली है। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कंटिन्यू दुआ करेंगे और उनके साथ वाले भी दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला एक अजाब नाजिल करेगा। अजाब मतलब एक उनके ऊपर एक अजाब डालेगा याजूज और माजूज के कौम के ऊपर। तब उनके गर्दनों में एक कीड़े पड़ेंगे और उस कीड़े से वो रातों रात जितने भी होंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके कुछ दिन के बाद जब दूसरे दिन या तीसरे दिन उनकी लाशें पूरे दुनिया के पर पड़ी होंगी, चारों तरफ खून खराबा होगा, तब उनके अंदर से इतनी ख़राब बदबू आएगी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान वहाँ चले जाए तो वो ज़िंदा नहीं बच सकता। फिर अल्लाह ताला एक नूरानी बरसात करेंगे जिससे उनके जितने भी जिस्म हैं, जितने भी बॉडी जमा पड़ी हुई है वो सब साफ़ हो जाएंगी, ज़मीन एकदम पाक हो जाएगी और सब कुछ एकदम क्लीन और साफ़ हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि याजूज और माजूज अगर इस दुनिया में हैं तो साइंस उन्हें अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पाई है। तो देखो, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी है और इतनी ज़्यादा डीप है गाइस कि अभी तक दुनिया के अंदर ऐसे कोने हैं, ऐसे ज़मीन और ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अभी तक साइंस का कोई इंसान ने अभी तक कदम नहीं रख पाया है। आजकल आप लोग देख रहे हो साइंस जो है समंदर को छोड़ के अंतरिक्ष के खोज में लगी हुई है और वहाँ पे अंतरिक्ष में खोज कर रही है। अब वो समंदर की खोज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखो ये हकीकत है कि याजूज और माजूज जो कौम है उनको एक दीवार के पीछे दबा दिया गया है, छुपा दिया गया है और अल्लाह जब तक चाहेगा तब तक छुपा के रखेगा। साइंस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है कि साइंस वहां तक पहुंच पाए और वहां तक डिस्टर्ब कर पाए। जब भी याजूज और माजूज के बाहर निकलने का वक्त होगा वो निकलेंगे और वो अपना काम ज़रूर करेंगे। तो साइंस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी वो तो पॉसिबल नहीं है कि पहुंच पाए। वो अल्लाह चाहेगा तभी साइंस वहाँ तक पहुँच पाएगी। और सीधी सी बात है कि क्यों छेड़ना है भाई, क्यों वहाँ तक जाना है, क्यों खोजना है उनको? इतनी ख़तरनाक कौम है। वो कौम सिर्फ़ और सिर्फ उनको ख़त्म कौन कर सकता है? अल्लाह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब वो कौम बाहर निकलेगी तब वो नहीं देखेगी तू मुसलमान है, तू कोई और धर्म का है, तू कोई और धर्म का है। उनके रास्ते में तो जो भी आने वाला है वो उसको ख़त्म कर देंगे, वो जानवर तक को नहीं छोड़ेंगे। तो इतनी ख़तरनाक कौम को खोजने की ज़रूरत ही क्या है? इसलिए हो सकता है कि साइंटिस्ट लोग ज़मीन के अंदर जो अभी तक खोज कर रहे थे वो इसी वजह से बंद कर दिए हो कि भाई नहीं, हमको ये खोज नहीं करनी है और वो अंतरिक्ष की खोज में चले गए। और आप लोग ने देखा होगा भाई, हदीस और कुरान के अंदर अभी तक का जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो अभी तक सच होते हुए आ रहा है, कुछ भी झूठ नहीं है। ठीक है, तो जब भी ये कौम निकलेगी खतरनाक होने वाला है और ये अभी नहीं होने वाला है, इसको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। और अभी तो सबसे पहले तो बहुत सारी जंगें होने वाली हैं, दज्जाल आने वाला है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले, फिर उसके बाद याजूज और माजूज आएंगे। याजूज और माजूज की जो कौम है वो दुनिया में ना कभी कोई होगा उस तरीके की कौम और ना कभी आएगी। तो ये काफ़ी ख़तरनाक कौम है। और काफ़ी लोगों के जब हम लोग कन्वर्जेसन करते हैं नॉर्मल पब्लिक के अंदर तो लोग ऐसा कहते हैं याजूज और माजूज के बारे में कि वो जो दीवार बनी हुई है उस दीवार को वो पूरा दिन चाटते रहते हैं, जिससे वो दीवार धीमे धीमे पतली हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब वो थक जाते हैं चाटते तो वो वापस से आराम करने चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन आके फिर चाटते हैं,
تو دیوار جو پتلی ہوتی ہے وہ واپس سے موٹی ہو جاتی ہے. پھر اس کو پورا دن چاٹتے رہتے ہیں. پھر وہ پتلی ہو جاتی ہے. پھر وہ تھک جاتے ہیں. پھر بولتے ہیں کہ تھوڑا سی بچا دوسرے دن آ کے واپس سے چاٹیں گے تو وہ دیوار واپس سے موٹی ہو جاتی ہے. تو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب تک یہ چاٹ رہے ہیں اور جب وہ لوگ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم آ کے واپس سے کام کریں گے تو وہ دیوار پتلی ہی رہے گی, موٹی نہیں ہوگی, کیونکہ انشاءاللہ مطلب اس میں اللہ کا نام آ گیا ہے. تو جس چیز میں اللہ کا نام آ جاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے اور وہ کام وہیں پہ رک جاتا ہے. تو اس طریقے سے کنورزیشن میں کبھی کبھی بات ہوتی ہے. تو یہ جو بات ہے یہ سچ ہے کیا ہے اس کا مجھے نہیں معلوم ہے, آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور گائس ہمارے یوٹیوب چینل بلیک ورس کو ضرور سبسکرائب کر لینا, اور آپ لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ اور کون سے ٹاپک پہ میں ویڈیوز بناؤں. تھینک یو سو مچ, سبسکرائب ضرور کرنا.